नमस्ते, आप सबका स्वागत है 10वीं कक्षा के चैप्टर 3 गणित की कक्षा में। पार्ट 2 वीडियो में आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए आलेखीय विधि की, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह से समीकरण बनाई जाती हैं दैनिक समस्याओं को लेकर। हमने बात की थी 2 बिस्किट के पैकेट और एक नमकीन के पैकेट की, जिनकी कीमत थी मात्र 25 रुपया। तो समीकरण के रूप में बना कि मान लीजिए बिस्किट का प्राइस है x रुपया, नमकीन का y एक पैकेट का, तो 2x जमा 1y बराबर 25। ये हमारी एक समीकरण थी। अब हम आगे चलते हैं इस भाग में इनको आलेखीय विधि से हल करने के लिए कि जब दो समीकरण हो हम उसे ग्राफिकल मेथड से क्या क्या परिणाम प्राप्त करते हैं। तो पहली इक्वेशन है, पहले इसका हम टेबल बना लेते हैं, आलेख बनाते हैं जैसा आप 9th क्लास में पढ़ते थे। तो y बराबर 25, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। हम वैल्यू लेते हैं कुछ भी, तो आसान है कि हम x और y को 0 रख कर देखें, जहाँ से आसानी से आप संख्या प्राप्त कर सके वही मान रखें, ताकि आपको ग्राफिकल मेथड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो x बराबर 0 रखने पर जहाँ x है यहाँ पर हम 0 रखें, तो 25 घटा 2 गुना 0 वो 0 होगा। तो y बराबर 25 घटा 0 मतलब 25 आ गया। तो एक मान मिलता है कि x को 0 रखने पर y का मान 25 होगा। तो हमें दो मान काफ़ी होते हैं सरल रेखा के समीकरण को आलेख बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। एक और मान लेते हैं, x बराबर 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी वैल्यू। तो y हो जाएगा 25 घटा 2 गुना 10, ये हुआ 25 घटा 20 मतलब 5। तो x बराबर 10 लेने पर y का मान हो गया 5। ये दो मान हमारे पास आए। अब हमारे पास जो दूसरी समीकरण थी वो थी x प्लस 2y कि एक बिस्किट का पैकेट और 2 नमकीन के पैकेट लिए, तो 35 रुपये दुकानदार ने हमसे लिए थे। ये भाग 1 में हम चर्चा कर चुके हैं आपके साथ, वहीं से आगे बढ़े। तो जब इसमें हम मान निकालते हैं तो जो आसान लगे, आप 2y की वैल्यू भी लिख सकते हैं, अब डिवाइड करना पड़ेगा वहाँ 2 से। तो हमें जो सरल लगता है हम कोशिश करें जितना सरलता से कर सकें। तो हमने 2y को इधर माइनस कर लिया। अब y का मान रखेंगे, x का मान आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। y एक बार 0 रख कर देख ले, हालांकि ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, आप कैसा भी कर सकते हैं। तो 35 घटा 0, 0 घटाने पर 35 बचेगा। आप y को 5, 10 ऐसा कुछ भी मान रखें। एक और वैल्यू रख लेते हैं, 0 और 35 एक हमारे पास हुआ, बट ध्यान रखेंगे x का 35 है, y का 0। दूसरा मान y हमने 10 रखा, तो x हो गया 35 घटा 2y, y के स्थान पर 10 रखा, तो 20 और 35 में से 20 घटाने पर मिला 15, अर्थात y 10 होने पर x का मान 15 है। इसकी एक समीकरण से हमें ग्राफ बनाना है। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारे पास जो दो वैल्यू थी उनको लिखते हैं और उनकी टेबल बना लेते हैं। ग्राफ में आपका ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये आपका दोनों जहां x और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं मूल बिंदु, जिसे हम 0, 0 बोलते हैं। यहाँ x का भी 0 होता है, y का भी 0 होता है। हम 1 या 2 खाने किसी को भी 1, 2, 3 या 5, 10 ऐसा लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसा कि आप पूर्व की कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो हमने यहाँ लिखा अपनी ज़रूरत के हिसाब से 5, 10, 15, 20 और इसके अपोजिट में -5, 10, 15, 20 इस तरह से लिखते जाएंगे। y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 जब भी हम ग्राफ बनाते हैं अपनी टेबल से देख लेते हैं कि हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो किस तरह की संख्याएं हैं। अगर 5 के मल्टीपल है, बीच के नंबर हैं तो 1, 2, 3 ले लेंगे, सारे 5, 5 के तो हम इजीली 5 ले सकते हैं। ग्राफ छोटा बड़ा होने पर एक ब्लॉक को भी आप 5 ले सकते हैं, 2 को, 3 को, जो भी हो, लेकिन समान दूरी उनकी बनाए रखनी है। ये -5 नीचे। तो एक इक्वेशन हमारे पास थी 2x + 5 = 25, जिसके हमारे पास टेबल जो बनी, वैल्यू जो हमने देखी है पीछे आपने देखा अभी, तो ये थी x का 0, y का 25, x का 10, y का 5। ये मान हम आगे इस टेबल में लिख देते हैं। तो x 0,
y 25, x का 10, y का 5, दो ही मान काफ़ी है। दूसरी इक्वेशन भी देखें, उससे पहले इसी का ग्राफ एक बार बना लेते हैं, आलेख या आरेख जो भी आप कहें। तो x का 0 और y का 25, तो x मतलब ये एक्सिस y 25, y अक्ष पर x सदैव 0 रहेगा और x अक्ष पर y सदैव 0 रहता है। यहाँ x का 0 लेना है तो y अक्ष वाली लाइन, y एक्सिस की लाइन पर हमने देखा 25, ये लाल बिंदु से आपको शो किया, तो ये मान हो गया 0 और 25। दूसरा हमने लिखा 10 और 5, तो हम देखेंगे x पर 10 और y पर 5, तो 10 की डायरेक्शन में सीधा ऊपर नीचे कहीं भी जाने पर, और 5 y की तरफ जो देखा तो लेफ्ट राइट जहाँ भी जाएं, जहाँ दोनों रेखाएं ग्राफ की आपस में मिलती है वो बिंदु हमारा ये निर्देशांक कहलाएगा 10 और 5। इन दोनों को मिलाते हुए हम ये एक सीधी सरल रेखा खींच देंगे, तो ये आलेख हुआ 2x जमा y बराबर 25 का। दूसरी समीकरण है x जमा 2y बराबर 35, इसका भी हम टेबल अपनी बनाएं, हमने जो वैल्यू पीछे लिखी थी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। y 0 लेने पर x 35 आया था और y 10 लेने पर x 15। अब हम यहाँ 25 तक ही लिखे थे, हमें x क्या चाहिए 35, हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ये 30 और एक और खाना आएगा ये 35, ऐसे आगे हो तो आगे भी आप लिख सकते हैं। तो पहला बिंदु था x का 35 लेना है, y का 0, y 0 x वाली रेखा पर मिलेगा, x अक्ष पर मिलेगा, तो ये 35 और 0 वाला बिंदु हुआ। दूसरा x का 15 देखना है और y का 10, तो 10 की लाइन और 15 की लाइन, ये रेखाएं जो ग्राफ में आपस में मिलती है, ये बिंदु हो गया x 15 के सीध में और y 10 की डायरेक्शन वाले में। तो इस तरह से ये पॉइंट दोनों को मिलाएं तो एक और हम सीधी सरल रेखा लेते हैं इस रंग में, ये x जमा 2y बराबर 35 को प्रदर्शित करती है। तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करती है, जिस एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन पेयर। इन जो रैखिक युग्म है, ये दोनों समीकरण है, ये जोड़ा है, इसका हल हुआ तो हम ये देख लेते हैं अगर कौन सा है। तो आप देखें कि x के पास अगर मिलेगा तो ये 5 में जा रहा है और y में कितना है 15, इसका मतलब x का मान 5 होने और y का मान 15 होना, ये दोनों ही रेखाओं पर स्थित है, जो हो सकता है हमें ग्राफ की टेबल में भी नजर आ जाए और हो सकता है हमने वो पॉइंट ग्राफ में ना भी लिए हों, दोनों बातें हो सकती है। तो ये हमारा हल हुआ, इसको हम लिखेंगे ये 5 और 15, ये समीकरण का हल हो गया, 5 x 5 और y 15, ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं जो आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करें रेखाओं की, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जब हम हल की बात करें, क्योंकि इसका एक ही हल है, इसे बोलते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसी रेखाओं के युग्म जिनका यूनिक सॉल्यूशन है, उन्हें बोलते हैं ये कंसिस्टेंट पेयर है, संगत युग्म है। इस तरह की हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। आइए अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, 2x जमा y बराबर 25, ये समीकरण तो है ही। हम एक और अवस्था बदलते हैं, जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम कि ये 2 बिस्किट के पैकेट था, एक नमकीन का पैकेट था। मैंने कहा भैया ऐसा करो, आप मुझे ना और दे दो एक एक 2-2 पैकेट। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन और बनाई कि हमने 4 बिस्किट के पैकेट लिए और 2 नमकीन के। तो उसने कहा ठीक है, आपने बिस्किट और नमकीन डबल की, पैसे भी डबल दे दो। इस तरह से करके उसने 50 रुपये ले लिए। तो यहाँ ये 2 समीकरण हैं हमारे पास, ये एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसको सोल्व करते हैं। तो x और y की वैल्यू आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। देखें, x का मान 0 रखें तो y सीधा 25 आपको मिल रहा है, अभी आप निकालना सीख गए हैं। और जब y का मान 5 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 10 आएगी, या x का 10 रखें तो 10 दूनी 20, इधर जाके घटा हुआ 25। ये एक टेबल बन गई इसके लिए, ठीक है। ये हम पहले भी बना चुके हैं, वहीं से वापस हमने फिर लिख दिया, ये हमने इधर पीछे वाले पेज पर बनाया था। अब हम दूसरे वाले को फिर सोल्व करते हैं। यहाँ भी वही 2y 50 घटा 4x, और y का मान निकालने के लिए हम यहाँ 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो एक बार पूरा हल करके देख लेते हैं ताकि आपकी सुविधा रहे। तो x का मान अगर 5 रखते हैं तो जहाँ x है वहाँ 50 माइनस 4 गुना 5 रखेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है,
50 घटा 30/2, ये हो गया 30/2 मतलब 15। तो ये 15 हुआ। तो वैल्यू हुई कि x का 5 लेने पर दूसरी समीकरण के लिए y का मान 15 है। x का 5 y का 15। एक और मान ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2 मान तो चाहिए। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, इस बार 10 ले लेते हैं। 10 लेने पर आपके पास होगा 50 घटा 4 गुना 10 40, 10/2 सरलता से आप निकालेंगे 5। इस प्रकार एक दूसरी टेबल बनती है जो x और y के मान हम लिखें दूसरे समीकरण के लिए। तो 2x जमा y बराबर 25 की टेबल हमने बनाई और 4x जमा 2y बराबर 50 इसके मान भी इस टेबल के रूप में लिख लिए। आइए इसका आलेख खींचते हैं। ये x एक्सिस y एक्सिस जब आपको अच्छे से लिखना आ चुका है, ऊपर y के अपोजिट है y डैश, ये इनका मूल बिंदु ओरिजिन 0 0। इसके बाद से समान खाने में हम 5 10 15 20 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे और ऐसे इसके अपोजिट में -5 10 15 20, ऊपर y की तरफ 5 10 15 20 25 के ऐसे जो भी निशान होंगे और इसके अपोजिट में नीचे हम माइनस के चिन्ह लगाते हैं। ये सब काम आप अच्छे से सीख चुके हैं। अब पहला बिंदु था x का 0 y का 25। तो देखें x 0 मतलब y एक्सिस, y अक्ष। इस पर देखेंगे कि y अक्ष पर हमें देखना है 25 कहाँ है। तो ये हमारा बिंदु हुआ जिसे हम बोलेंगे x का 0 है यहाँ पर और y का 25 है। दूसरा बिंदु है 10 और 5, ये हम निर्देशांक यहाँ लिख भी देते हैं, पिछली बार में नहीं लिखा था, अभी लिख देते हैं यहाँ पर। तो 0 और 25 ये इसका बिंदु हो गया ताकि आपको याद रहे। दूसरा बिंदु है 10 और 5। तो x का 10 देखेंगे और y का 5, वो दोनों जहाँ आकर लाइन ग्राफ की प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट हो गया 10 और 5। अच्छे से दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे और ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये हम पहले भी खींच चुके हैं 2x जमा y बराबर 25 का, फिर से हमने ये लाइन खींची। अब दूसरा हम पॉइंट लेते हैं x का 5 और y का 15। तो 5 और 15 जहां मिलते हुए नजर आए हो इसी लाइन पर हैं, कोई बात नहीं, आ सकता है। दूसरा बिंदु हम लेते हैं 10 और 5, वो भी इसी लाइन पर मिल गया। फिर भी हम दोनों को मिला के एक लाइन अगर खींचना चाहेंगे तो ये रेखा हुई, तो ये अलग ना होकर ये सेम ही लाइन हो गई। तो ये थोड़ा हमने छोटा करके थोड़ा आपको दिखाई दे जाए कि आपके पहले वाले रंग वाली रेखा पर ही ये दूसरे वाली है। ऐसी जो दो रेखाएं होती है वो आपस में क्या कहलाती है। और ये क्या हुआ, देखो आपके पास एक थी 2x जमा y 25, दूसरी है 4x जमा 2y बराबर 50। जस्ट क्या हुआ, डबल। अगर हम पूरा उस पहले समीकरण का ही दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते तो भी हमें मिलता। इसका मतलब ये समीकरण अलग है ही नहीं, इसलिए इसकी लाइन भी अलग नहीं बनी। तो सेम ये समीकरण थी, सेम इक्वेशन थी, इसलिए लाइन भी सेम हुई। हमने देखा इसमें सब में 2 2 का ही आपका रेशो था, इसलिए सेम होने पर ये दोनों एक जैसी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गई। इन्हीं को बोलते हैं समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। अब क्योंकि प्रत्येक रेखा पर जो बिंदु होता है वो इसका हल होता है और दोनों रेखाओं पर जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो इन दोनों का हल है। तो यहाँ पर कौन से बिंदु दोनों के हैं, अरे हाँ, यहाँ तो प्रत्येक बिंदु ही दोनों रेखा पर है, तो प्रत्येक बिंदु ही दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ हल होंगे। इसका मतलब इसके कितने हल हुए, इसके आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित अनेक हल, अनंत अनेक हल आप कह सकते हैं, क्योंकि हर बिंदु ही एक दूसरे का उभयनिष्ठ है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं ये संगत युग्म तो है लेकिन ये आश्रित है, डिपेंडेंट है। जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है दीज आर कंसिस्टेंट बट इट इज डिपेंडेंट, कि बिल्कुल सेम टू सेम आपके उत्तर मिलेंगे, सेम लाइन है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये रेखाएं जो हम पहले भी पढ़े थे या तो संपाती होती हैं या प्रतिच्छेदी होती हैं। आइए एक अवस्था की बात और कर लें। तीसरी कंडीशन ये है कि जब हमने लिया 2x जम y बराबर 25, हम फिर से अपने उसी दैनिक जीवन के उदाहरण की तरफ चलें कि 2 बिस्किट के पैकेट थे और एक हमारा नमकीन का पैकेट और 25 रुपए की कीमत। तो जब हमने डबल लिया और उसने कहा 50 रुपए दे दो, तो मुझे लगा थोड़ा सा भैया कुछ तो डिस्काउंट दो, इतना सारा ले रहे हैं कुछ तो छोड़ दो ना हमें। तो उसने कहा चलो 2 रुपए कम दे दो। मैंने कहा 2 का भी क्या करना, कम से कम 5 तो करो।
पर वो दुकानदार भी पूरा जिद्दी निकला, बोला नहीं नहीं 5 नहीं, मुझे नुकसान हो जाएगा, आप 5 तो नहीं 4 कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, मुझसे 46 रुपये लिए। तो हमारे पास 2 समीकरण बनी, एक आपके सामने पहले ही, दूसरी अब हो गई 4x जमा 2y बराबर 40। तो हम ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ से x y का कोई उभयनिष्ठ मान निकाला जा सकता है, कि जहाँ हम ज्ञात कर सकें कि वो बिस्किट का पैकेट या नमकीन का पैकेट कितने का होगा, जो पहली समीकरण को भी संतुष्ट करे और दूसरी को भी। आइए, तो पहली समीकरण के जैसे कि हम पहले ही आपकी टेबल बना चुके हैं, उसी को रिपीट कर लेंगे, हमें बार बार करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे में एक बार फिर से सोल्व करना सीखें। 46 माइनस 4 हम इधर ले आए, छोटा नंबर उधर रखा जो इजीली हम भाग करें, तो 46 घटा 4x बटे 2। x का मान रखेंगे, आप 0 रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिल रहा है 23। हमें पढ़ने में दिक्कत हो सकती है ग्राफ में अगर हम एक एक खाने नहीं लेंगे, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे लेते हैं जो अच्छे से रहे। तो यदि हम x को 5 लेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ थोड़ा सा छोटा मिल सकता है हमें, यस। तो 46 घटा 4 गुना 5 बटे 2, ये हो गया 40 घटा 20 बटे 2, इसका मतलब ये हो गया 26 बटे 2, मतलब ये हो गया 13। तो x का मान 5 लेने पर y 13 आ जाएगा। तो हम ग्राफ बनाते समय ध्यान रखेंगे कि 5, 10, 15 के ब्लॉक ना लें, 1, 2, 3 के लेंगे ताकि इजीली हम 13 को ढूंढ सकें। बस इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। x 5 होने पर y का मान 13। एक और वैल्यू ले लेते हैं, x को 10 रख लीजिए, तो 4 है 40, 40 में 40 गया 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आया 3। तो एक मान हमारे पास हुआ कि x को 10 लेने पर y बराबर 3। और जैसा कि जो पहली वाली समीकरण है उसके मान हम पहले ही ले चुके हैं, उनको एज इट इज लिख देते हैं, आप वो सरल कर सकते हैं आराम से। तो 5 और 15, 10 और 5 हम पहले सवाल में हल कर चुके हैं, उसी को हमने रिपीट किया। ठीक है, आइए अब हम इसका बना लेते हैं आलेख। तो x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ये सब आपका काम अभ्यास में आ चुका है, आप अच्छे से सीख चुके हैं। हम इनके बिंदु लेंगे, हाँ 5, 10 ये, लेकिन अभी हमने क्या हुआ, एक एक ब्लॉक को 1, 1 ले लिया ताकि हमें 3, 13 इस तरह की चीज़ें पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए। इस तरह से x एक्सिस पर और y एक्सिस पर हमने पॉइंट लिया। किसी किसी ग्राफ में अगर माइनस के भी ज़्यादा मिलते हैं, जो टेबल से पता चल जाएगा, तो हम ग्राफ इस तरह से लेंगे कि माइनस के भी हम ले सकें। इसमें हमें नहीं मिल रहा है तो हमने ऐसा लिया अपनी सुविधा के लिए जो प्लस प्लस से काम चल जाए। तो इस तरह से एक एक बिंदु को एक एक लिखते हुए लिखा है, आपको थोड़ी दूरी पर लिख दिया है, वो सारे अक्षर लिखने पर यहाँ नज़दीक नज़दीक हो जाते। तो 2x प्लस वाई बराबर 25 का ग्राफ बनाएं, तो आपके पास टेबल दोबारा यहाँ देख लेते हैं, बार बार हमें उस वाले पन्ने को नहीं पलटना पड़ेगा। तो x का 5, y का 15 जैसा कि आपको लेना आ गया है, x 5, y 15 ये बिंदु होगा, ये इसका निर्देशांक हो गया। दूसरा x का 10, y का 5, और दोनों को मिलाते हुए इन निर्देशांक से आपने एक सरल रेखा खींच दी। और दूसरी समीकरण, उसमें आपके पास था 5 और 13, हमने देखा ये समीकरण पीछे अभी, 5 और 13 और 10 और 3। तो 5 और 13 पर एक पॉइंट लेंगे और 10 और 3 पर एक पॉइंट लेंगे। x का 5, y का 13 दिखाई दिया। थोड़ा पॉइंट आपको इधर लग रहा, पॉइंट यहाँ शायद आपसे मिस हो गया देखने में, ऊपर देखें वहाँ पॉइंट नहीं लगाया, नंबर लिख दिया है, और 10 और ये आपका 3। तो यहाँ जैसे लाइन खींची, आपकी लाइन हुई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब ये आपस में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु इनका नहीं है। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है तो हम बोलेंगे यहाँ जो पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, असंगत युग्म है। ये हम प्रॉपर्टी इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब प्रतिच्छेदी होती है तो संगत युग्म है, संपाती है तब भी संगत युग्म है, लेकिन समांतर होने पर कोई भी हल नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, असंगत युग्म है। इस तरह की बातें हम यहाँ कहेंगे। ठीक है, समझे। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन जो होती है, उन सभी का एक एक ग्राफ हमने इसमें बनाना सीखा। इसके बारे में और जो बातें हम व्यापक दृष्टिकोण से करते हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले उसमें।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका सीबीएसई में इस बार आया था 2020 में, कि इन कई बार क्वेश्चन में आलेखीय विधि से हल करने के अलावा, अभी क्वेश्चन हल करने का ही था, कभी कभी पूर्व में जो आया है वो त्रिभुज बनाने का भी आया है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसे शीघ्रता से खत्म करें। एक क्वेश्चन आया था 2x + 3y = 2, जिसकी अब टेबल बनाएंगे। वैल्यूज आपको लिखनी आ गई है। y का 0 रखें, x की वैल्यू आएगी, x का कोई वैल्यू रखेंगे, दूसरी y की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी समीकरण है x - 2y = 8, इससे भी आप टेबल बना लेंगे और फिर बनाएंगे इसका ग्राफ। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, इस तरह से अब आपको अच्छे से आ गया है। ये बिंदु ले लेंगे इनके, ठीक। अब देखना है कि हमारे पास यहाँ माइनस के भी थे टेबल में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसे कोशिश की कि हम माइनस के भी वैल्यूज ले सकें और प्लस की भी लेंगे। अब फिर से बिंदु का मिलान करते हुए एक बार पहली वाली टेबल के लिए रेखा बनाएंगे, एक बार दूसरी। तो पहली में है x का 1, y का 0, तो y 0 मतलब x एक्सिस, ये नीला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, तो x का 1, y का 0। फिर हम देते हैं x का -2, तो -2 इधर है पहले लिया हुआ, y का 2 देखते हैं इसकी डायरेक्शन में। तो ये जहाँ दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु लेकर दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे। अब दूसरा x का 8, y का 0, y 0 मतलब x एक्सिस, ये वाला बिंदु हो गया, और x का 10, y का 1, तो 10 इससे आगे 2 बिंदु और वहाँ 10 लिख ले। y 1 आपने पहले लिया, उसके डायरेक्शन में देखेंगे 10 के पास आके पॉइंट यहाँ मिल गया। इन दोनों को मिलाते हुए एक और रेखा ऐसे खींच लेते हैं। तो जहाँ ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि पहले एग्जाम्पल में हमने सीखा, वो इसका समीकरण का हल हो गया। ये कहाँ पर है, x यहाँ पर 4 की दूरी पर है और y -2। आपके सीबीएसई में इतना ही आया था कि आलेख विधि से हल कीजिए। ये करने के बाद आपको लिखना है, तो 1, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपके उसके नंबर नहीं मिलते कि आपने x और y के मान रखे, क्या किया क्या नहीं, सिर्फ रफ काम का कोई नंबर नहीं है। एक नंबर आपको पहली समीकरण के आलेख का था, एक नंबर दूसरी समीकरण के ग्राफ का है, और तीसरा नंबर ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करती है इसके हल लिखने का, कि ये 4 - 2 पर काटती है। तो नीचे लिखेंगे कि समीकरण के हल होंगे 4 - 2, मतलब x की वैल्यू 4 और y का -2। ये एक नंबर इसका अलग से मिलता है। अब कभी कभी जो क्वेश्चन आता था वो ये आता है, ये हमने देखा कि यहाँ पर ये मिल रहा था, आपको दिखा रहे हैं कि ये 4 और -2 हैं, ये वैल्यूज हैं। कभी कभी आता है कि शेडेड ट्रायंगुलर रीजन, छायांकित भाग दर्ज कीजिए त्रिभुजाकार। अब उसमें या तो वो x एक्सिस के साथ देता है या y के साथ। पहले x का चेक कर लेते हैं। तो हमने देखना है कि यहाँ दोनों ये रेखा तो हैं ही, कि दो समीकरण के अलावा एक x एक्सिस और लीजिए। तो x एक्सिस आपको पता ही x एक्सिस है, इसके साथ कौन सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसको शेडेड रीजन करना है, छायांकित करना है, शेड करना है पेंसिल से। आओ इसे शेड कर देते हैं ऐसे हम भी अपना पेंसिल से। तो ये हो गया, बस इतने से करने का अलग से एक नंबर हो जाता है जब भी सवाल ऐसा आए। कभी कभी इनका क्षेत्रफल निकालना भी आता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस त्रिभुज में क्षेत्रफल का आपको पता है सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ आधार का मतलब ये देखें आप, 1 से लेकर 8 तक की दूरी कितना हो गया, 7 यूनिट, और ऊंचाई मतलब ये वाली दूरी, तो ये कितना है, जहाँ पर y 2 तक आ रहा है तो माइनस में नहीं लिखेंगे, हमें तो बॉक्स गिनने हैं। तो ये कितनी होगी, 2 यूनिट हो गई। तो हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 गुना आधार 7 गुना 2, तो 7 दूनी 14, लेकिन 2 से कट गया, उत्तर कितना आया 7। उसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, क्योंकि ये एरिया है, यूनिट इंटू यूनिट स्क्वायर यूनिट हो गया। कभी कभी ये सवाल